हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति दीप को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम। सियावर राम चंद्र देव की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय रामचंद्राय वयं नुमः। हे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे मैया तू जननी है, मन की अति भोरी मैया तू जननी है। प्रेम से बोल सियावर राम
सर पे ममता की दुआएं हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। उनसे मौसम दिल की मान नहीं होती। लोरी सुनाती है चुप के सुनाती है। लोरी सुनाती है चुपके सुनाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है। पास बुलाती है कितना रुलाती है। पास बुलाती है कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है माँ बरस चारी 10 बासु बन रामा हो। मोनी व्रत के हमारो राम बाश नहीं उचित जय जय रामा हो। तूने कोई भयो तब भारो आजा तुझको शीरे से लगा दूं मैं। तीर की तुझको धड़कन में छुपा लूं मैं। सावन बन बन के मेरी आंखें बरती है। सावन बन बन के मेरी आँखें बरती है।
हो राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राम कथायारंभ सुनी आयहु चतुर सुजान सीतापति पद कमल जुग श्रीबंदी बैठे हनुमान। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहु राम सर चापधर। ओम गण गणपतये नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए पावन ग्राम शरौदा बम्ही की पावन धरा धाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अमृतमय कथा का सरस प्रवाह और इस गंगा सागर को बहाने के लिए का जो माध्यम है निषाद परिवार, जिनके माध्यम से पावन गंगा बह रही है। कहते कि भगवान राम की कथा को जानने के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है। पहली श्रद्धा, जब तक श्रद्धा न हो तो भगवान की कथा आती ही नहीं। दूसरा सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान की अगर कथा जाननी है तो पहले सत्संग में जाओ, चाहे कुछ करो चाहे मत करो, भगवान की कथा सुनो, श्रवण करो, पहले ही भक्ति। तो ये दूसरा माध्यम। और तीसरा है भगवान राम के चरणों में प्रेम। जब तक भगवान की चरणों में प्रेम नहीं होगा तो भगवान की कथा आती नहीं। तो निषाद राज जी भगवान की चरणों में अनन्य प्रेम करने वाले थे। तो कहते भगवान को अगर पाना है तो खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान को खोजने के लिए कहाँ जाएंगे? कहते कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा में ना काशी में ना गिरी कैलाश में। भगवान को हम जगह जगह ढूंढते हैं लेकिन भगवान ढूंढने से नहीं मिलता। ढूंढने भगवान खुद ढूंढते आएंगे। तो निषाद राज जी के श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। उनके लिए सुंदर व्यस्त करस बार वर्ष चारी 10 वासु वन मुनि व्रत वेश आहारु ग्राम वासु नहीं उचित सुनी गुह है भयो दुख भारू। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे निषाद राज जी को पता चला कि राम जी को 14 साल का वनवास हो गया है और जंगल में रहेंगे तो एक राजा के भेष के राजा के समान नहीं रहेंगे। तो किस प्रकार? तो मुनि के वेश के समान रहेंगे। जैसे मुनि वस्त्र पहनते हैं वैसे धारण करेंगे, वैसे कंदमूल फल खाएंगे, राजसी भोज का त्याग कर देंगे। और उसके लिए एक और नियम है कि भगवान को किसी भी गांव में जाने की अनुमति नहीं है। ग्राम वास नहीं, गांव में जाने के लिए भगवान की आज्ञा नहीं है। तो कहाँ जाएंगे? तो जंगल में रहेंगे हैं। तो जैसे उन्हें सुना निषाद राज जी को जी, तो उनको बड़ा ही दुख हुआ कि मेरे राम जी राजा है, अयोध्या का राजकुमार है, उन्हें जंगल में रहना पड़ेगा। तो ऐसा उनके मन में ग्लानि हो रही है। और यही भाव गोसाई तुलसीदास जी महाराज पवन प्रसंग के माध्यम से कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। माया माते बुलाए दीदी वो भैया दीदी वो। माया मते भुलाए बिरथा जन्म गवाए दुनिया माई के दुनिया माई के। तैह जपले दीदी माला सिया राम नाम के सिया राम नाम के।
भक्ति बिन शक्ति और कृपा बिन मुक्ति वो नहीं मिले राम की। भक्ति बिन शक्ति और कृपा बिन मुक्ति वो नहीं मिले राम की। हाय हो नहीं मिले राम की। तैह जपने दीदी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। तैह जपने संगी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। भक्ति की न शक्ति आपकी भक्ति न शक्ति मेरे राम की। भक्ति की न शक्ति आपकी भक्ति न शक्ति मेरे राम की। हाय हो मेरे राम की। जय जपने संगी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। जय जपने संगी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। माया मते भुलाए दीदी वो भैया गा दीदी वो। माया मते भुलाए बिरथा जन्म गवाए दुनिया माई की, दुनिया माई की। माया मचाई भुलाए बिरथा जन्म गवाए दुनिया माई की। हाय हो दुनिया माई की। तैह जपने दीदी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। जपने संगी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। जय हो। भटका डारे तोर मनला दीदी वो भैया गा दीदी वो। भटका डारे तोर मनला दीदी वो भैया गा भैया गा। भटका डारे तोर मनला ते पाके मनस तनला है भजन ने तो गाएगा दुनिया माई की। भटका डारे तोर मनला ते पाके मनस तनला है भजन में सताई दुनिया माई की। हाय हो दुनिया माई की। तैह जपने दीदी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। जपने भैया माला हरि राम नाम की, सिया राम नाम की। ए भक्ति बिन शक्ति और कृपा बिन मुक्ति वो नहीं मिले राम की। भक्ति बिन शक्ति आपकी भक्ति न शक्ति वो मेरे राम की। हाय हो नहीं मिले राम की। तैह जपने दीदी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। जपने भैया माला हरि राम नाम की, सिया राम नाम की। हाँ तैह जपने दीदी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। जपने भैया माला सिया राम नाम की, हरि राम नाम की। तैह जपने दीदी माला हरि राम नाम की, सिया राम नाम की। जपने संगी माला सिया राम नाम की, सिया राम नाम की। सियावर राम चंद्र की जय। राम लखन सिय रूप निहारी, कहूँ सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। अब हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा ला कहे के प्रयास करबो।
डुबकी लगाएंगे। काबर हरि अनंत हरि कथा अनंता मति अनुसार का वही सब संता भगवान की कथा गाद है। सब अलग अलग भाव के साथ में किते एक चेती शत कोटि रामायण कह गए। तो अब हम कोशिश करबो कि भगवान की कथा आगे बढ़ा सकन। काबर राम कथा ला आगे बढ़ाए वाला कौन है? तो पहली कैकेयी माता कैकेयी और दूसरा है निषाद राज्य महाराज। ये राम कथा ला ये पार ले ऊपर पहुंचे इसके थे है। गंगा के तट ले यमुना के तट तक पहुंचाने वाला ये निषाद राज्य महाराज है। तो एक ही पावन गांव चलत है सिंगापुर वेरपुर की कथा। आज यहाँ राम लक्ष्मण और सीता तीनों जन पहुंची है। तो तीनों जन बड़े सुंदर स्वरूप है। तो तीनों जन के रूप ला यहाँ के नर नारी मन देखा थे। कहीं से प्रेम ग्राम नर नारी सब एक तक देखा था। कितना सुंदर रहे कि भगवान के राम के सुंदरता के गुणगान नहीं कर सके। अनुपम कहते ना अनुपम बालक देखने जाए रूप राशि गुण कहीं न सिराई। इतना सुंदर क्यों कर कहे नहीं जा सके कितना सुंदर है। कई जन की उपमा लगा दे बच्चे थे काखा लगा से तलैकल देख छोटे लैकल लगा थे। एक नाक होकर बाबा कस है आखी होकर लई कैसे कान होकर दादा कैसे अली का मुंह चेहरा ऐसे मिलते घर परिवार में उपमा लगा सकता। कई जन आदमी मतलब भी के था कहीं उपमा मिले तो जानवर कस के दे ऐसे आड़गा मोटा है जी हाथी कस। तब वो बेचारा कहते हाँ भाई खा पिया घर के अंदर देखा से तो उपमा मिल जाते। लेकिन भगवान के जन उपमा नहीं रूप तो रूप निहार कहीं सब प्रेम ग्राम नर नारी। और कहते कि नर नारी मन विचार करिस कहे लगी से एक दूसरे से आपस में बतियावत थे। कहते इतना सुंदर लड़का जी है इतना सुंदर बेटा बहू हवे कैसे दई देता होते ना इला जंगल में भेज दिस है। जिन्हें पठाए बन बालक ऐसे ऐसा लड़का माला भेज दिस है। कितना कठोर छाती हुई है दाई दादा के जन सुंदर बेटा ला घर निकाल के जंगल में भेजे हुए। कई जन्मन बड़े चतुरा रहते ज्ञानी रहते। कहते कोई बात नहीं दाई दादा बहुत अच्छा काम करे है। राजा अगर एला घर ले नहीं निकालतीस तो हमन के भाग कैसे जागतीस कैसे भाग तो एला देखे के वो तो अयोध्या में रह रही थी। हमन अयोध्या जा ही नहीं सकन। और राम जी जब तक अयोध्या नहीं निकलतीस तो हमारा देखे के मौका नहीं मिलती। लोग लाओ कहे बेटी दिन हाँ कौन दिसता ब्रह्मा जी दे हमारा विधाता दे है लिखने लिखे देखे से काबर अगर ब्रह्मा जी नहीं लिखे रहती ये मन के राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन कर ही के देखा सियाना है राजा है मतलब नहीं निकालती और हम मतलब ये लाभ नहीं मिलती। इसलिए चर्चा चल निषाद राज के थे मी है भुला गए हम कबर बिना कारण की कोई घटना क्रम निभे विधि के विधान है परमात्मा जैसे अनुमान करते सब लाभ दे रहे थे। एक अनुमान लगाई और जिन विषाद रही से निषाद के मन में विषाद है इसलिए छोड़ दिस और भगवान पर सुंदर व्यवस्था करिस तो कामिर करिस तरु शिशुपा मनोहर जाना कति जगह अच्छा रही से भगवान पर काबर घर में तो नहीं जा सके नगर में नहीं जा सके तो कामिर रही तो सुंदर पेड़ देखिस ये पेड़ के तरी में राम जी लक्ष्मण और माता सीता रह सकते तो वो जगह व्यस्त करिस। ऐसे भाव के साथ में गोसाई तुलसीदास जी महाराज के थे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। कोई आता है कोई जाता है जीवन का यही है रीत जिंदगी का नाम भक्ति और भक्ति का नाम जिंदगी। सियावर राम चंद्र की जय हो।
चला रे बावरिया कौन दिशा में तू चला रे बावरिया कौन दिशा में तू चला रे बावरिया जरा ठहरे ठहरे बीत जाएगी उम्र जरा राम भज ले राम भज ले Thank you.
सीखेगी रिश्ता गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। अब कि मोर मितान हम और घर नहीं जा सके कोई बात नहीं, लेकिन कुछ व्यवस्था तो कर सकता हूँ। कबर मित्र के धर्म बाते अगर मित्र मितान हाँ दुखी हवे तो दुख मनाए बर लगते थे ओखर दुख में, अब मितान सुखी तो खुद सुखी मनाए बर अपन दुख ल भूल जा। तो मोर मितान बर कैसन व्यवस्था कर तो सुंदर व्यवस्था रहे जहाँ बोला रात भर अच्छा नींद आए तो सुंदर जगह ल देखाइस। और जैसे रघुनाथ जी पहुंचिस, राम जी पहुंचिस जगह ल देखिस, रघुनाथ एक ठाव दिखावा ये राम की जगह आप मन पर व्यवस्था करबो बढ़िया ही घर में सगा पहुना थे तो सुंदर खटिया बिठा दर और सुंदर रजे वजे जेठा के बाद में निकल कि ये जगह में आप रात भर विश्राम कर हो बनी नहीं बितान काबर नहीं बनी। राम जी कहते बढ़िया जगह है कहे राम सब भांति सो बहुत सुंदर अच्छा जगह है। काबर राम जंगली में रहना है, सुंदर वृक्ष के नीचे रहना है। तो सुंदर भाव के साथ में जब राम प्रसन्न है तो जितना भी पुरवासी आए रही से सिंगवेरपुर से राम जी ने देखे बार जोहार करिस, जोहार मने प्रणाम। और प्रणाम आजकल की किस्म के हो गए हैं, पहले गोड़ा दंड के समान प्रणाम करे झुक के, उकर बाद में हाथ जोड़ के प्रणाम चलिस नहीं गा कोई जन ऐसे अब नमस्ते के प्रणाम चलते है, कोनो तो बस ऐसे कर दिस हाँ कोई प्रणाम करते तो चाहिए, कई जन झुकते ना तो माड़ी तक पहुंचते हाथ नहीं गा। अब बाइक वाला ने प्रणाम करना है कोनो जाते तो प्रणाम करती तो एक ही हाथ में कर ही दोनों हाथ में छोड़ के ऐसे कर देता तो हो गया राम नाम शब्द है ना। तो प्रणाम की विधान अलग अलग है। तो ये मन जोहार करिस राम जी जोहार है। अब जोहार करे के बाद में सब अपन अपन घर पहुंच गए से तो समय हो जाते संध्या के और कहते पूजा के समय ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कबर संध्या के समय हाँ भगवान से कबर रात और दिन के मिलन लगे थे संध्या नहीं कहते ही मेरा में भगवान की भक्ति करे के भी समय होते। तो भगवान राम जो है संध्या वंदन पर पहुंचिस। अब एक दिन की निषाद राज्य बैठे हुए कबर पूर्वासी मन किसे, लेकिन निषाद राज्य हुए जो है बैठे हुए राम जी की सुंदर व्यवस्था करे बार सावरी साथरी दसाई कहते कि कुश के पत्ता लाई कुश का और कुश और सुंदर सुंदर पेड़ की जो पत्ता है कोमल कोमल पत्ता लाई और राम जी पर सुंदर चटाई बतावते रहे बर सुते बर बिछौना बिछावत हुए। तो ऐसा न सुंदर भाव के साथ में निषाद राज्य खबर बनाए हुए और मृदुल सुहाए छोटे छोटे पाना जे नरम नरम पाना ल जठाए भगवान बर सुते ही के रही के तो कहते मृदुल सुहाए कोमल नरम भगवान कोने तो कहते कोमल है नहीं कमल के समान है भगवान तो खरोवर रहेबर कसले है तो कमल के समान कोमल नरम है किसले किसले होते पत्ता जो नावा निकलते ना तेल किसले। तो ऐसे सुंदर व्यवस्था करी निषाद राज्य अपन मित्र बर राम बर और सुंदर प्रकार के भोजन की व्यवस्था करे। तो भोजन का है जंगल में रहना कैसे है तो साधु मुनि मन रही थे वैसे रहना है पहनना क्या है तो जैसे राजसी वस्त्र त्याग करके एक साधु सन्यासी जैसे रहते वैसे तो सूची फल मूल मधुर मृत्यु चाली राम जी परोसिस ए प्रभु कल कुछ खाने लगा तो कहा दे सूची सुंदर फल दिस सुंदर जड़ी दिस कांदा और जंगल में काय मिलते कांदा कुसा फल फूल मिलते तो सुंदर फल मूल लईस फल लईस और मधुर मृदु जानी भगवान लई इसलिए कि मधुर मीठा और मृदु कोमल एकदम चर्राहा वाला नहीं हाँ चर्राहा फल एकदम कोमल वाला फल ला के दी दोनों भरी भरी राख पानी दोनों में भगवान न खाही और पीही कई के सुंदर खबर अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा नहीं गा ये इसने कि अतिथि आगे तो परंपरा निभावे लगती है परंपरा में रहेगी परंपरा ला परंपरा मत बना ये वास्तव में अतिथि ला कैसन भाव देना है ये निषाद राज सिखाते कि राम पर सुंदर व्यवस्था करी सुते के जठाए के
सुंदर खाए बर व्यवस्था करिस, फल फूल लाइस, पानी के लाहे के खावत खात प्यास मत लगे। भो सागर दर जाना हे, भव सागर तर जाना है, सियावर रामचंद्र की जय। मन में बसाने सियारा हाय रे, मन में बसाने सियारा। माटी के काया माटी माजा हिना, माटी के काया माटी माजा हिना, तोरे कंचन दे सिखाया, तोरे कंचन दे सिखाया जी, कछु कम नहीं तो वाहिना हाय रे, कछु कम नहीं तो वाहिना। माया नजरिया बैठा झुका, माया बजरिया बैठा झुका, सारे दिन के दिन गाने झट करते रे अभिमानी जी, मन में बसाने हरे नाम हाय रे, मन में बसाने हरे नाम। Bye.
की जय, उमापति महादेव की जय। सिय सुमित्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटते भाई। गोसाई तुलसीदास जी महाराज पवन प्रसंग बताइए कि सिय सुमंत्र भ्राता सहित निषाद राज लानिश फल मूल पानी की व्यवस्था करिस, दोना मन में भर के लाए हवे खाए व्यवस्था। तो खावत हमें कौन कौन? सिय सीता जी, सुमित्र और मंत्रीवर जिन्हें मतलब पहुंचाए के नहीं राजा दशरथ की मां मंत्री महामंत्री सुमंत्र जी और भ्राता लक्ष्मण, तीनों के साथ में बैठ के राम जी सुंदर भाव के साथ में ये कंद मूल फल खाए। कंद निकाता मूल माने जड़ी, अब मूल मतलब जैसे और मुरई कह सकते नहीं का, मुरई जड़ी हो और कई ठहरे थे भाई कांदा में। और फल तो कई किस्म के सुंदर सुंदर फल की व्यवस्था करे है, तो ये लोग बैठ के खावत है। और खाई से अब खाए के बाद में जागते थोड़े नहीं, कुछ देर बाद बैठे टाइम होते था सोते पर जाते हैं, तो भगवान आराम सुनते चल शयन किन्ह जैसे लेटीस था लक्ष्मण जी के काम करी थे का सेवा के कौन के रघुवंश मणि, रघुवंश के मणि राम जी। अब लक्ष्मण जी महाराज अपन धर्म निभाई और जाके भगवान राम के चरण न पकड़ के दबाए लगे, धीरे धीरे थक की सोई भगवान हमारा आपके वो धीरे धीरे दबाए लगे सर, कुछ देर दबाई भगवान नींद पर काबर दुनिया जाना है तो चले नहीं है, रथ में बैठे रही से। लेकिन भगवान श्रुति स्थान लक्ष्मण जी महाराज उठ गए, उठे लखन प्रभु सोवत जानी भगवान तो अब नींद में हवे उठिस और उठे के बाद में जो न सचिव सोई बर के दिस सुमंत्र जी महाराज महाराज सुन जाता हूँ लक्ष्मण जी महाराज करिस का तो दुनिया में गिस और दुनिया में जाके बैठे हवे धनुष बाण न धरे हवे दुर्य सजी बाण सरासन हाथ में धनुष से बाण हैं और बैठ के निगरानी करत है कबर और भगवान सुते हैं, राम जी सुते हैं और कोनो प्रकार के असुरक्षा है सुरक्षा पर बैठे हुए धनुष बाण धर के लगे जागन बैठे विरासन। जैसे कोई वीर है कितना सीमा में पहरी कैसे खड़े रहते तर्क कैसे कोनो आवे जन शत्रुवन है। लक्ष्मण जी महाराज वीर आसन में बैठे हुए चारों तरफ देखा थे नजर उठा के कि कहीं कोई शत्रु तो नहीं आवत है, कोई प्रकार के खतरा तो नहीं है और जागत है। किंतु लक्ष्मण जी महाराज जागे के वरदान मिल गई जैसे बला अति बला की ज्ञान रही लक्ष्मण जी महाराज ला तो बैठ करके भगवान की सुरक्षा पर विरासन में बैठे धनुष बाण लेकर बैठे ऐसे भाव के साथ में गोसाई तुलसीदास जी महाराज के थे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय हो संध्या के बेरा चिड़ै चुह के भाव भक्ति के दिया हृदय माजन थे। संध्या के बेरा चिड़ै चह के भाव भक्ति के दिया हृदय माजर थे। कांवरते जिंदगी हो
ते हावत पतवान हरि नाम गाले संगीत ते गाले सिया राम हरि नाम गाले संगीत ते गाले सिया राम आवत जिंदगी जिंदगी के सुख दुख अब प्रभु के हाथ है जिंदगी के सुख दुख अब प्रभु के हाथ है रही तोरे बस सहारा पूरी जिंदगी भर के रही तोरे बस सहारा पूरी जिंदगी भर के जिंदगी के सुख दुख अब तोरे हाथ में जिंदगी के सुख दुख अब तोरे हाथ में रहे तोरे बस सहारा मोर जिंदगी भर के रहे तोरे बस सहारा मोर जिंदगी भर के मन तोरे भक्ति के गीत गाए हैं मन तोरे भक्ति के कीर्तन गाए हैं हरि नाम गाने संगीत श्री राम गाने रे हरि नाम गाने संगीत श्री राम गाने रे आवते जिंदगी गवाए करे आवते जिंदगी गवाए करे हरि नाम गाने संगीत सिया राम गाने रे 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 हरि नाम गाने संगीत सिया राम काबरते जिंदगी गवाए बिर थारे हरि नाम गाने संगी सिया राम गाने बोले राजा रामचंद्र की जय। ठाव ठाव राखे अति प्रीति प्रेम के साथ तेरा किसकी तुमन पहरेदारी करना है और वो अपन पहुंची कहाँ लक्ष्मण जी महाराज के पास जेकर लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण धर के तुम बैठे हुए तो अपनो पहुंच गई धनुष बाण धरे हुए और जैसे लक्ष्मण जी के पास में पहुंची तो सोवत प्रभु निहारी विषाद निषाद राज गुह जे भगवान राम ल देखत हवे भगवान सुते है तो सुते रही तो भगवान ने देख बड़े प्रेम ऐसे और प्रेम के वश में अब जब काकरो अपन हितैषी ला कोनो विपरीत परिस्थिति में देखबे दुख में देखबे तो मन ला दुख हो जाते कचोड़ थे निषाद जी महाराज ला यही विषाद होगी कि देख आज ये कौन है तो अयोध्या के राजकुमार है और इलाई कौन जगह सोए पर लगे तो जंगल में है तो तन पुलकित जल लोचन बही तन पर जो पुलकित हो गए विषाद में आंख ले आंसू बहे लगिस है और लक्ष्मण जी महाराज कर कहे लगिस कि भैया देख आज मोर मिताने मोर जो प्रभु है आज कैसे दयनीय अवस्था में हवे है विचार करके देख आज राजा दशरथ जो है राजा दशरथ के स्वभाव कितना है सुंदर है ओकर महल कितना सुंदर है तो इंद्र की अमरावती भी है ना तुच्छ हो जाते हैं राजा दशरथ के महल के सामने में इतना सुंदर है मणिमय मणि से बने हुए है और चारों कोनों तो चौबारे बने हैं चारों सुंदर बने हुए हैं लेकिन आज कहते कि जिन जगह रहते कि जिन रतिपति है जे कामदेव भी है लजा जाते ऐसा सुंदर अयोध्यापुरी है अयोध्यापुरी के राजकुमार आज धरती पर सोए है सुचित सुविचित सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास
अगर मोर विचार से देखा जाए तो सुंदर जो विलक्षण जो वस्तु है भोगमय है, ये भोग के वस्तु भी है आज तुच्छ है, फूल है बेकार है, सुगंध सुबास काबर तो बड़े राजा महाराजा बनवर व्यवस्था सुंदर रहते, पलंग जो है मखमली रहते, सुंदर सुगंध चारों कमरे में आए। तो ये जो सब वस्तु है आज बेकार हो गई है। खबर राम जी जो है धरती पर सोए है, ऐसा विचार करे लगी निषाद जी महाराज। बोले राजा रामचंद्र की जय जय। तीरथ माँ बड़े का प्रयाग है, पर्वत माँ बड़े का कैलाश है, चिन्हा माँ बड़ का नारी के सुहाग है, पंछी मकोयली की तान है, मन की माँ जब तक ईमान है, सत के रे गैया बर पोथियो पुराण है, तुलसी के गाथा महान है, तुलसी के गाथा महान है। तो चलो निवेदन करो जते के बैठे सामने दाई दीदी भैया मनुष्य एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान के जयकारा के साथ ताली बजाए के प्रयास करूं। चलो चलो दाई हो जिन उठाई तेरा भगवान तरीका तरक्की की ओर उठाते दाई। निवेदन है दादाजी मन से भी दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया के भैया तो तुलसी के कहना ओ माया की बंधना हटा, तुलसी के कहना ओ माया की बंधना हटा। बीत जाए ना सारी उमरिया।
बिना ते मारे कुटे प्राण लाव मारे अब तो तारे ने हम बोला तोरे चरण माझी आए सियावर राम चंद्र की जय। विविध वसन उपधान तुराई चीर फेन बिदु विशद सुहाई तहसियर राम शयन निशि करही निज छवि रति मनोज मृदु हरही। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अयोध्यापुरी अतरफ सुंदर जगह है। जी हाँ, सुंदर सुंदर खाए पिए की व्यवस्था है, सुंदर भोग में 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था है अयोध्यापुरी में। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही भोजन व्यवस्था है, क्या? बोरेबासी। यानी का छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर भोजन का है तो बोरेबासी इसे कहते हैं। लेकिन अयोध्यापुरी है, अयोध्यापुरी में राजा महाराज जे इंद्र के समान ऐश्वर्यवान है, प्रतापी है। 56 प्रकार के भोजन है, सुभोग है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, वो भी और सुंदर सुगंध से कमरा जो महाकत्रित है। जी हाँ, बिछौना में मखमल के रजाई है, नरम नरम गद्दा जब भगवान सुते इतने दूध के सामान शुद्ध रही से स्वच्छ रही से। जब सीता के साथ में सोई ना तो कामदेव रति के हनन हो जाए, मान मर्दन हो जाए, ऐसा भगवान के शोभा है। लेकिन आज राम साथ सोए कामे सोए साथनी में जमीन में घास फूस की बिछौना बिछाए तेरे भगवान छूते हैं। जी हाँ, अयोध्यापुरी में उखर जो माता पिता है, पुरजन है, पुरजन पुरवासी है, सखा है, दास है, ना दास दासी है, ये सब जन है राम लोग कैसे चाहे तो अपन प्राण से भी अधिक राम लोग चाहे है। तो आज ये राम जी कहाँ हैं? ये सोवत है, मही सोवत ही राम गोसाई आज धरती में सोए है। निषाद राज्य विचार करी दिल जगदम्बा के थन सीता के थन, सीता के पिता को ने राजा जनक के, और राजा जनक की जन प्रभाव है ये सारे संसार जानते। ससुर सरेश सुरेश सखा रघुराव जेकर सास ससुर इंद्र के समान है। ते सीता और राम जी का में रहे, रामचंद्र पति सोवे देहि सोवत मही विधि वामन के ही। सीता और राम का में रहे तो ये घास फूस के बिछौना में सोते हैं। निषाद राज कहे लगे बड़े विचित्र घटना है। श्री रघुवीर कानन जो को राम जी वनवास हुई जंगल में रहे के योग लगी कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। कहते कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचना जो जैस कर ही सोई फल चाका। ये कर्म के प्रधान है जिन आज राम जी पर लागू हो गई। ऐसे भाव के साथ में कहे लगे निषाद जी राज और आओ भजन की आनंदवन बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।
आओ कुछ साथ दर्शन करने से परम प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो 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 आओ श्री रामचंद्र जी के स्थापना वर्ष आज 2 वर्ष हो गए हैं। आज हम सब कोई भगवान ला अपन अंगला मां अपन घर में बुलाना चाहथन और बड़े ही प्रेम के साथ सब जन बुलाथन, दोनों हाथों पर उठा के मीठे मीठे ताली के साथ। काबरदाई बिना बुलाए कुकुर भी नहीं आए। भगवान ला तो बुलाए बर न जाने कतका मेहनत करे पड़े, अपन तन मन धन सब न भगवान के चरण में समर्पित करना पड़ी। तो आओ भजन के भाव से मोरे राम पर सबरी के बोर जी के बटकी नैया जी सत्संग के छैया मोरे राम बर। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र के जय हो। मोरे राम सब भगत तोर भक्ति लगाए गाँव लसुधरे शरण बनाए। सब भगत तोर भक्ति लगाए गाँव लसुधरे शरण बनाए। बावली बगेरा बोली मोरे राम सीता स्वयंवर जाए के पहले सारी अहिल्या लता ने दी। सीता स्वयंवर जाए के पहले सारी अहिल्या लता ने दी। बरस बनवास लगाते बढ़िया गाके अलग जगा के। 14 बरस बनवास लगाते बढ़िया गाके अलग जगाते। मानो तलते जगाए दी।
के हनुमत लंका जाएगी। सीता माता की पता लगा के लंका जलाके आएगी। जामवंत के वचन लसन के हनुमत लंका जाएगी। सीता माता की पता लगा के लंका जलाके आएगी। नल नील वानर से तू बनाए राम की सेना लंका में जाए। नील नील वानर से तू बनाए राम की सेना लंका में जाए। असुरन मार गिराए दे। संसारी बल सबरी की पूरी जी केवल की नैया जी संत की भैया जी मोरे भगवतों को भक्ति लगाए गाँव घर सर बनाए। भगत मन